अक्सर सोशल मीडिया पर हम तमाम सारी तस्वीरें देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं, इस तरह की तस्वीरें देखते हैं, दुश्मनी की तस्वीरें देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रोचक बात यह है, आज हम आपको इसको बताने जा रहे हैं कि सांप और नेवले के बीच में आखिर दुश्मनी क्या है, और सांप और नेवले के बीच की जो लड़ाई होती है, जब ये लड़ाई होती है तो फिर आखिर उसमें किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। लोग इसको समझना चाहेंगे कि आखिर इसके पीछे दुश्मनी की वजह क्या है। इन दो बातों को समझने के लिए सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि जो तस्वीरें हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, जो अलग अलग तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं, वो ये बताती हैं कि आखिर सांप और नेवले के बीच की जो लड़ाई होती है वो बड़ी दिलचस्प होती है। अक्सर जब आप देखते हैं कि इस तरह की तस्वीरें कहीं दिखती हैं तो वो मोबाइल के कैमरों में कैद हो जाती हैं, या फिर कई टेलीविज़न पर या तमाम जगहों पर उन वीडियोज़ को आप देखते ज़रूर हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही आता है कि आखिर इन दोनों के बीच में दुश्मनी क्या है। और जब ये कहा जाता है कि दोनों के बीच में जब दुश्मनी होती है, लड़ाई होती है, तो उसके कारण क्या हैं, लोग इस पर तरह तरह की चर्चाएं करते हैं। कुछ तथ्य निकल करके सामने आए हैं जिनको हम आपके सामने रखते हैं। दरअसल एक दूसरे को देखते ही ये दोनों आग बबूला हो जाते हैं, और सोशल मीडिया पर जब इन तरह की तस्वीरें देखते हैं तो अक्सर देखने को मिलता है। कुछ लोगों का मानना है कि इनके बीच में प्राकृतिक दुश्मनी है, दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं कि वो जिंदा रह सकें। दोनों के बीच में दुश्मनी इस बात को लेकर है कि सांप हमेशा नेवले के बच्चों का शिकार कर लेता है, क्योंकि उसे वो खाने के तौर पर काफ़ी पसंद होते हैं। और यही वजह है कि नेवला अपने बच्चों की रक्षा के लिए सांप को देखते ही उस पर हमला कर देता है। नेवला काफ़ी तेज और चालाक होता है, इसलिए वो हर वार का पलटवार ज़रूर करता है। ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भूरे रंग वाले नेवले पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता, यानी कि जो सांप अगर काट भी ले तो भूरे रंग का जो नेवला होता है उस पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं होता। ये बात निकल करके सामने आई है, लेकिन असल में ये माना गया है कि इस तरह की बातें जो हैं वो सच नहीं हैं। अगर सांप नेवले को काट ले तो उस पर जहर का असर कुछ समय के बाद होता है, यानी कि थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद ये असर होता है। ऐसे क्योंकि नेवले के शरीर में एक्सीटोकिन रिफ्लेक्स होता है, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण वर्ड है, जो सांप के जहर में मौजूद न्यूट्रोसिन से उसे बचा लेता है। हालांकि नेवला सांप से अधिक फुर्तीला होता है, ऐसा हमने देखा भी है, और ऐसे में वो सांप से खुद को बचा लेता है। दरअसल नेवला सांप से लड़ने में खास तकनीक का इस्तेमाल करता है। और दरअसल आपको बताएं कि कोबरा को बचाना है, जब सबसे बात यह है कि नेवला सांप के सिर को दबोचता है, जिससे सांप कुछ नहीं कर पाता, यानी कि उसके सिर को अपने काबू में कर लेता है, और उसके बाद कोबरा से लड़ाई में जीत जाता है नेवला। सबसे बड़ी बात यह है कि नेवला फुर्तीला होने से सांप से लड़ाई में इस तरह से जीतता है कि जब वो अगर सांप काटता भी है तो उस पर तुरंत जहर का असर नहीं होता, यानी कि काफ़ी टाइम लेता है। और अगर कोबरा जैसे जहरीले सांप को नेवले ने काट ले तो उसकी कुछ समय बाद ही मौत हो जाती है। यानी कि दोनों के बीच में जब लड़ाइयाँ होती हैं तो आप समझ सकते हैं कि यानी कि अगर सांप ने काटा है तो उसके असर होने में वक्त लगता है, लेकिन अगर नेवला जो है वो उसके सिर को दबोच लेता है तो वो उसकी मौत हो जाती है। ये यहाँ पर एक प्राकृतिक दुश्मनी निकल करके दोनों के बीच में सामने आती है।